यहाँ भगवान का द्वारका में सुंदर विवाह हुआ भगवान का। रुक्मिणी माता आज बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि जिसे चाहती थी वो मिला, जिसे प्रेम किया था वो मिला, बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान का दूसरा विवाह था ना, एक दिन भगवान को चोरी लग गई। चोरी क्यों लग गई? सत्यजित नाम का एक रघुवंशी था। भगवान सूर्य की बड़ी उपासना करता था। भगवान सूर्य ने इसे एक स्मंतक मणि दी थी। इस मणि का काम था नित्य स्वर्ण को देना। एक दिन इस मणि को गले में धारण किया और द्वारका में सभा में पहुंचा। द्वारका में सभा लगी थी, पहुंचा। भगवान ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। उस मणि को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वार्तालाप हो रहा था तो कन्हैया ने सत्यजित से कहकर, देखो सत्यजित, जो तुम्हारे गले मणि है बड़ी सुंदर लग रही है। सत्यजित कहता है कि मैं जो मणि है ना, ये मुझे भगवान सूर्य ने दी है। क्यों दी? क्योंकि मैंने उनकी उपासना की, तपस्या की, तब मुझे मणि मिली है। ये मणि मुझे मिली है। भगवान ने कहा मणि तो अच्छी है, क्या करते हैं? सत्यजित ने बताया प्रतिदिन स्वर्ण देती है। तो देखो तुम क्या करोगे इस मणि का? इस मणि को द्वारका में जो राज्य का खजाना है उसे दे दो। ये हमारे राज्य के भोग के लिए कार्य में आएगी। सत्यजित को बड़ा बुरा लगा। कन्हैया, आपने हमें सभा में बुलाया है, क्या मणि लेने के लिए बुलाया है? आपको पता है मैंने तपस्या की तब मुझे जाकर के मणि मिली। उठ करके चल देता है। भगवान कहते हैं भैया देखो, हमने तो कहा कि जो हमारे प्रजा है उसके कार्य में आएगी, लेकिन तुम्हें बुरा लगा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन सत्यजित को बड़ा बुरा लगा, उठ करके चल देता है। घर आता है, इसने अपनी पत्नी से बताया, मैंने कन्हैया को बड़ा अच्छा समझा, लेकिन आज कन्हैया ने मुझसे मेरी मणि मंगाई। पत्नी ने कन्हैया ने मणि मंगाई। बोले हाँ, उस फल में अलग स्वाद होगा, लेकिन जो आपको दूसरे से छीना हुआ मिल जाए, फ्री का मिल जाए, वो आपको अच्छा नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें मेहनत की कमाई नहीं लगी है। और जिस चीज में आपकी मेहनत होगी, लगन होगी, वह कार्य कोई भी हो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने उसमें मेहनत की है। यहाँ वास्तव प्रसेन से मणि झपट देता है, प्रसेन को मार देता है और लेकर के चल देता है। सिंह थोड़ी आगे जाता है। जब आगे जाता है तो यहाँ रक्षराज मिल जाते हैं, जामवंत जी मिल जाते हैं। रक्षराज देखा इस सिंह के गले में जो मणि है, ये तो मुझे मिल जाए, तो मेरी पुत्री है, उसके पालने में बांधने के कार्य में आएगी। सिंह से युद्ध किया, युद्ध में उस सिंह को मार दिया और मणि को छीन लिया। मणि को छीन लिया, ले गए अपनी पुत्री के पालने में, उस मणि को बांध दिया। यहाँ जब रात्रि हो गई, प्रसेन का, सत्यजित का भाई प्रसेन नहीं आया। सत्यजित को बड़ी चिंता हो गई। पूरी रात्रि इंतजार करता रहा, मेरा भाई क्यों नहीं आया। जब सुबह तक नहीं आया, उसे शंका होने लगी, ऐसा तो नहीं कही कन्हैया ने ही मेरे भाई को मरवा दिया, मणि के लिए कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया। आज जो सत्यजित की
पत्नी थी उसने बता दिया। कि हाँ, कन्हैया को तो सूचना मिली कि सत्यजित मुझे आज मणि की चोरी लगा रहा है, भाई का हत्यारा बता रहा है। कन्हैया ने सत्यजित को बुलवाया, बोले भैया देखो, हमने ना तो तुम्हारी मणि ली है और ना तुम्हारे भाई को मारा है, लेकिन तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मणि ली है, तो चलो अब मैं तुम्हारी मणि को ना ढूंढ दूंगा तब तक कि मैं द्वारका में राज्य नहीं करूंगा। चल देते उसके साथ में जंगल पहुंच जाते हैं। सत्यजित जो भाई प्रसन्न था उसके पग चिन्हों को देखते देखते आगे पहुंचते हैं। जब आगे पहुंचते हैं तो एक सिंह जो सत्यजित का भाई प्रसन्न मिला। भगवान ने कहा देखो एक तुम्हारा भाई है। उसके शरीर को देखा गया, सिंह के पैर के निशान बने हुए। भगवान ने कहा इसे किसी सिंह ने मारा है, तो वही मणि लेके गया होगा। अब उस सिंह के पैर को देखते देखते, निशान को देखते देखते आगे चलते हैं। चलते तो आगे सिंह भी मरा था। कन्हैया ने कहा देखो यह भी मरा पड़ा हुआ है, लेकिन इसके पास से कौन ले गया? तो देखा तो वृक्षराज के पैर बने हुए हैं। बोले यहाँ कोई रीछ आया था, वही ना ले गया हो। सत्यजित के साथ में उस वृक्षराज के पैर के निशान को देखते देखते आगे चलते हैं। जब यहाँ पहुंचते हैं तो वृक्षराज की एक जंगल में कुटिया बनी हुई थी। कन्हैया उस कुटिया में प्रवेश करते हैं और जब देखा है तो वहां इनकी पुत्री की पालने में मणि बंधी हुई है। भगवान ने कहा देखो तुम्हारी मणि यहाँ है। लेकिन जब मणि को लेकर जाने लगे, वृक्षराज आए, बोले आपको ये मणि नहीं दूंगा, यह मेरी पुत्री का खिलौना है। कन्हैया कह देखो मुझे इस मणि के लिए आज चोरी लगी है, मैं चोर साबित हो गया, आप मुझे मणि दे दो। क्या ठीक है, यदि मणि लेना चाहते हो तो आपको मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, मुझे अपना जो मेरा चोर कहा गया है उसके मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आज वृक्षराज से कन्हैया का युद्ध होने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, 31 दिन तक युद्ध चलता रहा। जब अंततः जैसे ही भगवान ने आज वृक्षराज को अपने हाथों का प्रहार किया है, वृक्षराज तुरंत कन्हैया के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप ही मेरे राम हैं। वृक्षराज कौन है? एक त्रेता में जामवंत जी थे। जब राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, सेनाओं का युवा ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाकर के देखो कौन है। अर्जुन गए उसके पास में, पूछा आप कौन है, क्या कर रही है? तो कहती है अहम देवस्य सवितुर तुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमा स्थितः। बोले मैं कन्हैया से विवाह करना चाहती हूँ, मेरा नाम मृत्युदंडा है, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन भगवान के पास में आए, बोले आपकी विवाह की चर्चा आ रही है कोई प्रभु। भगवान ने कहा क्या 4 कर्म थे जो तुम 5वें की खबर ले आए? बोले प्रभु क्या करें,
आप ही के लिए कह रही है, कहा ठीक है। और भगवान ने ऐसे 5वां विवाह मृत बिंदा के साथ में हुआ है, 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ में हुआ है, 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ है और 8वां विवाह कन्हैया का लक्ष्मण के साथ में हुआ है। ऐसे भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए। भगवान के जो 8 विवाह संपन्न हुए, इसके बाद में एक भौमासुर नाम का दैत्य था। इसने एक कसम ली थी कि मैं एक साथ एक ही मंडप पर 16,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। सभी को कैद कर रखा था। एक दिन कन्हैया को पता चला, पहुंचे उसके पास में और सभी कन्याओं को मुक्त किया, भौमासुर का वध किया। इसका भौमासुर का वध नहीं हो रहा था। भौमासुर कौन है? एक भौमासुर जो है ना, पृथ्वी का पुत्र, भूमि से ही प्रकट हुआ, इसका नाम भौमासुर रखा गया। इसने तपस्या की और वरदान मांगा, मेरी मृत्यु जो है ना मेरी माता के कहने पर हो। अब संसार में ऐसी कौन माता है जो कहेगी कि अपने पुत्र को अपने सामने मार दिया जाए? लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। जो सत्यभामा है स्वयं साक्षात पृथ्वी के रूप में सत्रा जिसके यहाँ कन्या बन करके आई थी। आज भगवान सत्यभामा को साथ लेते हैं, चल देते हैं। भौमासुर भगवान का घोर युद्ध हुआ है। अंत में सत्यभामा ने कहा प्रभु इसे मार दिया जाए, और भगवान ने सत्यभामा के कहने पर आज भौमासुर को मार दिया है, भौमासुर का वध किया है, उन कन्याओं को मुक्त किया है। जब मुक्त किया और मुक्त करके भगवान आने लगे तो सभी कन्या भगवान के चरणों में गिर पड़ती हैं और कहती है प्रभु आपने हमें मुक्त कराया क्यों? भगवान ने कहा क्यों? बोले इससे अच्छा तो हम भौमासुर की कैद में अच्छे थे, आपने बाहर निकाल दिया, लोग क्या कहेंगे? भौमासुर की यहाँ रह करके आई तो बोले आपको हमारे साथ में विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी पहले से 8 पत्नी है, 8 पटरानी है, मैं कैसे विवाह कर सकता तुमसे? कहते यदि आप हमारे साथ विवाह नहीं करेंगे तो हम मृत्यु को गले लगा लेंगे, मगर संसार में रहेंगे नहीं। जब इस प्रकार से बात की है, कन्हैया ने कहा ठीक है, यदि मेरे द्वारा आप मर रही हैं तो मैं आपको वर्ण करूंगा। तो भगवान ने 16,000 कन्याओं का एक साथ वर्ण किया। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। लेकिन जब भगवान के 8 विवाह हुए, ये 8 कौन है? ये 8 प्रकृतियां हैं। भगवान गीता में कहते हैं भूमि रापो नलो वायु चमनो बुद्धिरेव च अहंकारं मितिम्यं मे भिन्ना प्रकृतिर्ष्ठधा। भगवान कहते हैं 8 जो मेरे विवाह हुए हैं प्रकृतियां हैं। भगवान ने गीता में कहा है प्रकृतियों का मतलब होता है जो 8 भगवान की पटरानियां हैं ना, वायु, भूमि, जल, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे मिलाकर के भगवान की 8 प्रकृतियां हैं जिनके साथ में भगवान ने विवाह किया। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। सभी से भगवान ने
10 पुत्र और एक कन्या को भगवान ने जन्म दिया। 10 पुत्र और एक कन्याओं का जन्म होता है। इतना चौड़ा लंबा भगवान का परिवार हो गया। अब यहाँ भगवान अपने परिवार में शांति से रहने लगे। एक दिन कन्हैया जो रुक्मणी माता थी उनसे उपहास करते हैं। उपहास क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान से सभी पटरानी जिद किया करती थी। सत्यभामा ने जिद की कि मुझे कल्प वृक्ष चाहिए। भगवान द्वारका में इंद्र के यहाँ से जाकर के कल्प वृक्ष लेकर के आए थे। सभी ने जिद की, लेकिन रुक्मणी माता ने आज तक कुछ मांगा नहीं। कन्हैया सोचते हैं रुक्मणी आज तक मेरे से कुछ मांगा नहीं, आज इनकी परीक्षा लूंगा। रुक्मणी माता भगवान को पंखा कर रही थी। कन्हैया कहते हैं आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? आपने थोड़ा सा आप लोग हल्ला करें। मेरे साथ में विवाह क्यों किया? ऐसा तुमने मेरे में क्या देखा? मैं काला कलूटा, गायों को चुराने वाला, जात का ग्वाला, फिर भी तुमने मेरे से विवाह किया। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे रूप को देख करके विवाह किया तो मैं काला हूं। तुम कहते हो यदि मैंने तुम्हारे शिक्षा को देख करके विवाह किया तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, मैं कहीं पाठशाला नहीं गया, मैं गायों को चराने वाला गवार। फिर तुमने मुझे स्वीकार क्यों किया? फिर भी तुम कहते हो कि मेरे कुल का पता हो, तो मेरे कुल का ही पता नहीं है। कभी लोग मुझे वसुदेव देवकी का लाला कहते हैं, कभी लोग मुझे नंद और यशोदा का लाला बताते हैं। तो मेरे कुल का ही पता नहीं है कि मेरा कुल क्या है, मेरे खानदान का ही ठीक से पता नहीं है। ठीक है, यदि आप कहती हो कि मैं द्वारका का राजा, यदि आपने इसको देख करके विवाह किया था तो मेरे पास में उस समय वह भी नहीं था, लेकिन आपने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? रुक्मणी माता बिल्कुल मौन खड़ी। भगवान ने कहा ऐसा करो कि अभी भी आपके पास में समय है, आप मुझे छोड़ करके चली जाओ। जैसे ही कन्हैया ने ऐसा कहा है, रुक्मणी माता के हाथ से पंखा छूट जाता है, तुरंत मूर्छित हो जाती है। कन्हैया हाथ से संभालने लगते हैं। सेवकों को बुलाया है, जल बनाया है, आंख पर चीटा मारा है, होश में है रुक्मणी माता। भगवान कहते हैं कि मैंने तो आपसे उपहास किया, आप इस प्रकार से चिंतित हो गई। रुक्मणी माता कहती है कैसा उपहास है? आपने क्या कहा था? आपका रूप सुंदर नहीं था। मैंने आपके रूप को देख करके आपके साथ में वर्णन नहीं किया। आप कहते हैं कि लोग आपको चोर कहते हैं, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप चोर हैं या क्या है, और मुझे उससे मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके हृदय को देखा है। आप कहते हैं
मुझे कुल का पता नहीं है आपके, तो मैंने कौन सी आपके साथ में बारात बुलाई, आपकी फिर शादी कराई। मैं भी तो आपके साथ में आई हूँ, आप मुझे भगा कर लाए हैं। अब क्या करना कुल का पता करके? कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज रुक्मिणी माता पहली बार कन्हैया से प्रश्न कर रही है, बड़े प्रसन्न हैं आज। भगवान सभी को प्रेम करते हैं, लेकिन रुक्मिणी माता को भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं और रुक्मिणी माता बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि जिससे कन्हैया का प्रेम मिल जाए उसके हृदय में प्रसन्नता तो उठेगी। ऐसे रुक्मिणी माता भगवान से प्रश्न करती है। भगवान आज कहती ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा प्रश्न आपसे नहीं करूंगा। रुक्मिणी माता कहती ठीक है, आज के बाद में आप मुझसे ऐसे प्रश्न मत करना, क्योंकि आपको मैं अपने हृदय में बसा चुकी हूं। मैंने आपका स्वरूप को नहीं देखा था, लेकिन आपका स्वरूप मेरे हृदय में विराजित था, इसलिए आप मुझसे ऐसे प्रश्न मत करना। भगवान ने ठीक है, आज से मैं तुमसे ऐसे प्रश्न नहीं करूंगा। भगवान कभी कभी भक्ति की परीक्षा लिया करते हैं और देखा करते हैं कि भक्त कैसा है। और देखिए जैसे भक्त होता है ना, भक्त कैसे बनता है? जो भक्त है और भात, इनको दोनों में बनाने में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम भात बनाते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भक्त बनाते हैं। भात बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? चूल्हा जलाया जाता है, अग्नि लगाई जाती है। उसी प्रकार भगवान जीव को भेजते हैं, संसार रूपी अग्नि में तपाते हैं उसे। बर्तन रख दिया जाता है चूल्हे पर, पानी डाल देते हैं उसमें। जब तक पानी गर्म हो रहा है, चावल को लाते हैं, उस पानी में डाल देते हैं, ढक्कन से ढक देते हैं। कुछ समय के बाद में ढक्कन अलग करते हैं, चावल को निकालते हैं और देखते कैसे हैं? मीस कर देखते हैं, हाथ से निकाल कर देखते हैं चावल कच्चा है या पक्का है। चावल बनाने की पद्धति है। इसी प्रकार से भक्त बनता है। भगवान जीव को पहले भेजते हैं, संसार में जीव को भेजते हैं, फिर उसे संसार में भी अग्नि में तपाते हैं, फिर उसे माया की एक जो माया रूपी बर्तन है उसे रख देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। काम क्रोध मोह लोभ जो चावल है डाल देते हैं, उसमें ढक्कन को ढक देते हैं। निकाल के देखते हैं कब समय समय पर भक्ति की जब परीक्षा लेते हैं, तब देखते हैं कि भक्त पका है या भक्त कच्चा है। तो जिस प्रकार से हम भात बनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान भक्त को बनाता है। भक्त और भात दोनों एक ही पंक्ति से बनते हैं और भगवान